हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू मंत्रा टैरो। आई एम योर टैरो का रीडर। सो आई होप आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। एंड आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एरीज के लिए। एंड ये एक लव रीडिंग होगी जनवरी 2022 के लिए। ओके एंड रीडिंग के एंड में मैं आपके लिए देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना करे। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है देन इट्स गुड। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती तो हो सकता है ये रीडिंग किसी और पर्सन के लिए है। ओके सो प्लीज एंजल बताइए कि एरीज का जनवरी 2022 मंथ लव रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। वाओ, सबसे पहले ही कार्ड आ गया 2 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 10 of wands, 6 of swords and 6 of wands. Okay. सो सबसे पहले जो आपके कार्ड्स हैं ना वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। ओके हो सकता है कि कोई ऐसा सच आपके सामने आ जाए जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। ठीक है, और ये जो भी आपके सामने क्लैरिटी आएगी ना, ये आपको एक जिसे कहते हैं ना कि राइट पाथ चूज करने की आपको अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, सबसे पहले कार्ड आ जाता है 2 ऑफ कप्स। सो जो सिंगल हैं खास करके उनके लिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जिनके साथ आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, जिसे देख के ही आपके मन में एकदम से अट्रैक्शन होगी कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए खास है। ठीक है, और कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनेगी आपकी आपके पार्टनर के साथ। और कम्युनिकेशन भी मुझे काफ़ी अच्छी होती हुई यहाँ पे मुझे लग रही है। और इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपको कोई ऑफर कर सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, चाहे फिर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो मैरिज की कोई कमिटमेंट कर सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको किसी पर्सन का प्रपोज भी आ सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं काफ़ी हार्ड वर्क किया है अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए। ठीक है, और जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने रिलेशनशिप में काफ़ी पेशेंस रखा है। ठीक है, और अगर कोई भी आपके पार्टनर कोई भी गलती करते हैं या की थी उन्होंने पहले, तो उस चीज़ को आपने काफ़ी इग्नोर किया है ताकि रिश्ता जो है वो अच्छा चले। ठीक है, और साथ ही में मुझे लग रहा है टावर का कार्ड। सो कई लोगों के लिए हो सकता है कि कोई जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि कोई ऐसा ट्रुथ सामने आ सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। और अगर आपके मन में भी कोई चल रहा है, कोई चीज़ आपने अपने पार्टनर से छुपाई हुई है, ठीक है, और आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं अभी तक, और अब आप बताना चाहते हो, तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा शांत रहिए। ठीक है, जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं, ठीक है, उसे अपने मन में ही दबा के रखिए। जैसा अच्छा रिलेशन चल रहा है उसे चलने दीजिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी को अपने दिल की बात बताते हैं जो कि उनसे छुपाई होती है, तो अगर हम उन्हें बताते हैं तो रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ लग रही है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी बात, आपके पार्टनर ने कोई बात छुपाई है या फिर आपने छुपाई है, ठीक है, सो एकदम से आपको या फिर आपके पार्टनर को एकदम से शॉक लग सकता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो आप यकीन नहीं करोगे लेकिन बाद में आपको थोड़ा-थोड़ा समझ लगेगा। लेकिन ये मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई बात है तो आप उसको मन में ही रखिए। ठीक है, कुछ भी ट्रुथ रिवील करने की आपको ज़रूरत नहीं है जिससे नेक्स्ट पर्सन को हर्ट हो। ठीक है, और कई लोगों के लिए हो सकता है कि एक सडन चेंज हो सकती है। ठीक है, और या फिर पास्ट में हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा ट्रुथ रिवील हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर सकते हो। ठीक है, मन में काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इसके साथ साथ आप हीलिंग की ओर भी बढ़े हो काफ़ी। ठीक है, अगर आपको पास्ट में हर्ट हुआ है
तो आपने नो डाउट सफ़र किया होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है, ये आपको हीलिंग की ओर लेके जा रही है, ठीक है? कहीं न कहीं जो पास्ट सफ़रिंग्स हैं उनको पीछे छोड़ के, जो पास्ट पर्सन हैं उनको पीछे छोड़ के आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग की ओर मुझे जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है? और कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये ट्रैवल का भी कार्ड है, सो कई लोग अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल पे जा सकते हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ट्रैवल पे जाएँ, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है? या फिर मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से ऑनलाइन बात करते हैं, ठीक है? सो ये भी हो सकता है, और साथ ही में कार्ड आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको रिकॉग्नाइज़ेशन मिलने वाली है। लोग आपके काम की काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, प्रेज़ करने वाले हैं। वो मुझे जहाँ पे एनर्जी लग रही है, ठीक है? कई लोगों के लिए हो सकता है मैरिज हो सकती है जनवरी में, ठीक है? क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक मैरिज को भी रिप्रेज़ेंट करता है। मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में जनवरी मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, एंडिंग भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा-सा बीच में आपको थोड़े-से अप्स एंड डाउन्स लग सकते हैं। आपको लग सकता है कि मेरे ही कंधों में जो रिश्ते का ज़्यादा बोझ है, ठीक है? सो आपको क्या करना है कि इस चीज़ से आपको उभरने के लिए ना, अगर आप रिश्ता अच्छा चलाना चाहते हो, आपके पार्टनर भी एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कम्युनिकेशन ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता है, ठीक है? सो डेफ़िनिटली अपने पार्टनर के साथ बैठिए आराम से, उनसे बात कीजिए कि उनमें, उनके मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आपको कोई भी आगे डिसीज़न लेना है, ठीक है? चाहे वो मैरिज का है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है? सो आपको अच्छे से उनके साथ सॉर्ट आउट करना है कि आपको लग रहा है कि आपके कंधों पे ही सभी बर्डन है, ठीक है, रिलेशनशिप का, और आप ही पेशेंस रख के बैठे हो। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को मुझे लग रहा है कि सॉर्ट आउट करना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। अब देख लेते हैं कि टी लीव्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल बताइए कि एरीज़ के लिए उनका जनवरी 2022 मंथ कैसा रहेगा? कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जहाँ पे रिश्ते आ रहे हैं अच्छे-अच्छे, जहाँ फिर प्रपोज़ आ रहे हैं ऐसे पर्सन के, जिसके साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसे देख के आप अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? देन हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। सो कहीं न कहीं किसी स्ट्रेंजर के साथ आपकी जनवरी में मीटिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है? हो सकता है कि वो आपकी जिसे कहते हैं, यहाँ पे भी है ना विंडफॉल, कहीं न कहीं अगर आपके कोई बिज़नेस में कोई काम कोई रुका हुआ था, ठीक है? उस चीज़ के लिए भी आपको वो पर्सन बेनिफिट दे सकता है, या फिर वो पर्सन आपका कोई रिश्ता करवा सकता है किसी के साथ, ठीक है? सो आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो अप्स एंड डाउन्स है, उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर कई लोगों के लिए हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन ही उनको मिल सकता है, ठीक है? पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन। सो कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिकंसिलिएशन भी लग रही है। सो कहीं न कहीं अगर आप किसी पर्सन से दोबारा मिलना चाहते थे, ठीक है, बात करना चाहते थे, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि पास्ट कोई पर्सन भी आके आपसे रिकंसिलिएशन कर सकता है। एंड अब देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। बी असर्टिव। सो डट के रहिए, ठीक है? अगर आपको कोई भी अपनी बातों में उलझाना चाहता है, या फिर आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, तो उसकी बातों में नहीं आना है, ठीक है? अगर कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है, या फिर कोई पास्ट पर्सन भी आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। खुद के लिए खुद का पहले सोचिएगा, ठीक है? थोड़े स्ट्रॉन्ग बन के रहिएगा। इमोशनल जिसे कहते हैं ना, वो आपको इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेने हैं, थोड़ा-सा आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा, ओके? वन मोर मैसेज फ्रॉम एंजल्स।
अनलाइकली। सो कहीं न कहीं मुझे जहाँ पे टावर का भी कार्ड दिख रहा है, सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जो आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे ना किसी पर्सन से या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, कहीं न कहीं एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि जो आप चाहते हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए उनसे भी कोई अच्छा पर्सन बनाया हो, ठीक है? जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो सकता है कि एंजल्स ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, ठीक है? सो जिसे कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो, ठीक है? अपनी जो लाइफ है, जैसे चल रही है उसके साथ-साथ चलिए, ठीक है? खुद को इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है? और भगवान पे थोड़ा-सा आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और एंजल से ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तभी मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं अगर आप ट्रस्ट करोगे, और जो भी आपकी पास्ट लाइफ में जो पर्सन है उनसे तो बेटर ही होगा, ठीक है? सो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।